नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो माइनर पेपर राष्ट्रीय सेवा योजना होने वाला है, जिसका पेपर कोड है AE2NSS, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एनएसएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएसएस का पूर्ण रूप है नेशनल सर्विस स्कीम। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत 1969 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एनएसएस की स्थापना किस महापुरुष के जन्म शताब्दी वर्ष पर की गई थी? तो एनएसएस की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष पर की गई थी। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एनएसएस का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो एनएसएस का जो आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले आप, नॉट मी बट यू। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एनएसएस का प्रतीक चिन्ह कहाँ के सूर्य मंदिर के चक्र पर आधारित है? तो एनएसएस का जो प्रतीक चिन्ह है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, एनएसएस के प्रतीक चिन्ह में चक्र किसका प्रतीक है? तो एनएसएस के प्रतीक चिन्ह में जो चक्र है वो गतिशीलता और निरंतरता का प्रतीक है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एनएसएस बैज में नीला रंग किसका प्रतीक है? यहाँ ज कर लीजिएगा। तो एनएसएस बैज में जो नीला रंग है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एनएसएस बैज में लाल रंग किसका प्रतीक है? तो एनएसएस बैज में लाल रंग जो होता है वो उत्साह और जीवंत रक्त का प्रतीक होता है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, एनएसएस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो एनएसएस जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस यानी एनएसएस डे कब मनाया जाता है? तो एनएसएस डे जो है 24 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस का नेतृत्व कौन करता है? तो विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस का नेतृत्व जो है कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कॉलेज स्तर पर एनएसएस इकाई का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यक्रम अधिकारी होता है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक एनएसएस इकाई में सामान्यतः कितने स्वयंसेवक होते हैं? तो एक एनएसएस इकाई में सामान्यतः जो है 100 स्वयंसेवक होते हैं। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक एनएसएस स्वयंसेवक को 2 वर्ष में कुल कितने घंटे सेवा कार्य करना अनिवार्य है? तो 2 वर्ष में कुल जो है 240 घंटे सेवा कार्य करना अनिवार्य है, प्रतिवर्ष 120 घंटा। तो ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, एनएसएस का लक्ष्य क्या है? तो एनएसएस का लक्ष्य होता है सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोद लिए गांव या गोद लिए गए बस्ती में। तो बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में युवा दिवस प्रतिवर्ष जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, एनएसएस के बैज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो एनएसएस के बैज के चक्र में जो है कुल 8 तिल्लियां होती हैं। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है चरित्र निर्माण और सेवा होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, रक्तदान एनएसएस के किस प्रकार के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? तो रक्तदान जो होता है वो नियमित गतिविधि के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, एनएसएस के विशेष शिविर की अवधि कितनी होती है? तो एनएसएस के विशेष शिविर की जो अवधि होती है वो 7 दिन की होती है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एनएसएस की नियमित गतिविधि नहीं है? तो एनएसएस की नियमित गतिविधि जो नहीं है वो चुनाव प्रचार करना है। इसके अलावा वृक्षारोपण, साक्षरता अभियान, सफाई अभियान, ये सभी एनएसएस के नियमित गतिविधियों में आते हैं। तो सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन किस आधार पर होता है? तो शैक्षणिक रिकॉर्ड और उत्कृष्ट सेवा के आधार पर होता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, एनएसएस का बी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो बी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 240 घंटे सेवा और एक विशेष शिविर जो है आवश्यक होता है। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जल संरक्षण के लिए चलाया गया अभियान कौन सा है? तो जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान चलाया गया है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, एनएसएस स्वयंसेवक के लिए स्वयं से पहले आप का अर्थ है? तो स्वयं से पहले आप का अर्थ है निस्वार्थ सेवा। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, प्रथम शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने छात्रों द्वारा स्वैच्छिक सेवा की सिफारिश की थी? तो इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, किस समिति ने 1959 में राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया था? तो राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य बनाने का जो सुझाव है वो देशमुख समिति के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में एनएसएस का स्वरूप कैसा है? तो वर्तमान में एनएसएस का जो स्वरूप है वो स्वैच्छिक है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, शिक्षित करें, संगठित करें, संघर्ष करें किसका नारा था? तो यह जो नारा था ये बी आर अम्बेडकर का नारा था। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस तिथि को शुरू होता है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है 12 जनवरी को शुरू होता है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एनएसएस में ए सर्टिफिकेट किस स्तर पर दिया जाता है? तो एनएसएस में जो ए सर्टिफिकेट होता है स्कूल स्तर पर दिया जाता है, +2 के स्तर पर। तो बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वच्छ पेयजल की कमी से कौन सी बीमारी फैल सकती है? तो स्वच्छ पेयजल की कमी से जो है हैजा फैल सकता है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि लाल रिबन किससे संबंधित है? तो लाल रिबन जो है एड्स जागरूकता से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न है एनएसएस के झंडे का आकार कैसा होता है? तो एनएसएस के झंडे का आकार जो है आयताकार होता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो यह सामान्यतः जो है 3 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विकासशील देशों में युवा की आयु सीमा सामान्यतः क्या मानी जाती है? तो युवा की आयु सीमा सामान्यतः जो है 15 से 29 वर्ष मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ विश्व महिला दिवस कर लीजिएगा। विश्व महिला दिवस जो है 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम सहायता यानी फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन बचाना। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है साक्षरता अभियान में एनएसएस स्वयंसेवक की भूमिका क्या है? तो साक्षरता अभियान में एनएसएस स्वयंसेवक की भूमिका निरक्षरों को पढ़ाना है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन में एनएसएस का कार्य है। तो आपदा प्रबंधन में एनएसएस का कार्य है राहत कार्य में मदद करना। ये ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है जल ही जीवन है यह किस अभियान का नारा है? तो जल ही जीवन है जो है जल संरक्षण अभियान का नारा है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है ऑनलाइन सेवाओं और तकनीकी को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है नशा मुक्ति के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नशा मुक्ति के लिए जो है 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी? तो ग्राम स्वराज की अवधारणा गांधी जी ने दी थी। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है एनएसएस स्वयंसेवक को एक वर्ष में कितने विशेष शिविर लगाने होते हैं? तो एक वर्ष में जो है केवल एक विशेष शिविर लगाने होते हैं। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है समाज सेवा का अर्थ है? तो समाज सेवा का अर्थ होता है बिना किसी स्वार्थ के समाज की मदद। डी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है एनएसएस का राज्य स्तर पर प्रमुख कौन होता है? तो एनएसएस का राज्य स्तर पर प्रमुख जो है राज्य संपर्क अधिकारी होता है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है क्या एनएसएस में शामिल होने के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है? तो यह निःशुल्क होता है। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है एनएसएस की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एनएसएस की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री जो है एनएसएस की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का अर्थ क्या है? तो भावी पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए बिना विकास करना सतत विकास कहलाता है। डी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है सत्याग्रह का मुख्य हथियार क्या था? तो सत्याग्रह का मुख्य हथियार था सत्य और अहिंसा। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है एनएसएस का आधिकारिक गीत क्या है? तो एनएसएस का आधिकारिक गीत है उठे समाज के लिए उठे। डी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एनएसएस के लोगों में जो सफेद रंग है वह किसका प्रतीक है? तो वह जो है शांति का प्रतीक है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है नेतृत्व का गुण है लीडरशिप का क्या गुण होता है? तो टीम को साथ लेकर चलना। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत जो है के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा।
74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एनएसएस की क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो एनएसएस का क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, श्रमदान का अर्थ है? तो श्रमदान का अर्थ होता है शारीरिक मेहनत द्वारा सेवा करना। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी है? तो ग्रामीण विकास के लिए जो प्रमुख एजेंसी है वो DRDA है। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? तो शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण जो है HIV वायरस होता है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, स्वच्छता ही सेवा अभियान किस जयंती पर शुरू किया गया? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है गांधी जयंती पर शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, एनएसएस में डायरी का क्या महत्व है? तो एनएसएस में डायरी का महत्व होता है दैनिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास में सहायक है? तो जो है आत्मविश्वास, अच्छा संवाद, अनुशासन, ये सभी जो है व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो राष्ट्रीय युवा नीति जो है 2014 में घोषित की गई थी। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वयं सहायता समूह में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है? तो स्वयं सहायता समूह में मुख्य रूप से जो है ग्रामीण महिलाएं शामिल होती हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मतदाता जागरूकता अभियान को क्या कहा जाता है? तो मतदाता जागरूकता अभियान को जो है स्वीप कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एनएसएस बैच का व्यास कितना होता है? तो एनएसएस बैच का जो व्यास होता है वो 2.2 सेमी होता है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिया था? तो कोठारी आयोग ने शिक्षा को समाज सेवा से जोड़ने का सुझाव दिया था। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, एनएसएस स्वयंसेवक के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो एनएसएस स्वयंसेवक के लिए वर्दी पहनना हर समय अनिवार्य नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, एनएसएस के लोगों में चक्र में कितनी कमानियां यानी कि कितनी तिल्लियां हैं? तो 8 तिल्लियां हैं। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था। डी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर हैं। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, एनएसएस का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो एनएसएस का मुख्य केंद्र बिंदु होता है स्वयंसेवक का व्यक्तित्व। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा गया है। तो अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित था? तो वृक्ष यानी कि वन के संरक्षण से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, एनएसएस का उद्देश्य छात्रों को किसके प्रति संवेदनशील बनाना है? तो एनएसएस का उद्देश्य जो है सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना है। ए ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।